डॉक्टर शाहीन पाकिस्तान में बैठे जैश के हैंडलर्स के इशारे पर फरीदाबाद से लेकर कानपुर तक साजिश का जाल बन रही थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन की साजिश लेडी फिदाइन गिरोह बनाने की थी। शाहीन के मोबाइल फोन में 19 लड़कियों के नंबर मिले हैं। खास बात यह है, ये सभी नंबर कानपुर और उससे जुड़े आसपास के इलाकों में। ऐसे में सवाल उठता है कि डॉक्टर शाहीन ने कानपुर को ही क्या अपना बेस बना लिया था? दिल्ली धमाका और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जांच में जुटी एजेंसियों ने अजहर मसूद की लेफ्टिनेंट लेडी टेररिस्ट डॉक्टर शाहीन को लेकर बहुत विस्फोटक खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी गिरोह की मैडम सर्जन 19 लड़कियों के ब्रेन वॉश के मिशन में जुटी थी। एक किरदार और 19 लेडी फिदाइन तैयार करने का जाल। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसके बारे में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब ये पता चला है कि उसने महिलाओं का एक ग्रुप बना रखा था। ये महिलाएं उसके लिए स्लीपर सेल का काम करती थी। 19 से अधिक महिलाओं की जानकारी जांच एजेंसियों को मिली है। इन सभी महिलाओं के मोबाइल नंबर अब बंद आ रहे हैं। उनकी आखिरी लोकेशन के आधार पर जांच एजेंसियां उनके बारे में पता लगाने में जुटी है। दिल्ली धमाके की अहम कड़ी डॉक्टर शाहीन की महिला विंग को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन जैश की महिला विंग जमातुल मोमिनात की इंडिया हेड बनाई गई थी। शाहीन ने आतंकियों की लेडी ब्रिगेड को तैयार करने के लिए कानपुर को बेस बनाया हुआ था। सूत्रों के मुताबिक कानपुर में डॉक्टर शाहीन धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करती थी। शाहीन इज्तिमा जैसे धार्मिक कार्यक्रम के जरिए महिलाओं के ब्रेन वॉश में जुटी थी। कहा जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन जब जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में थी, तब कानपुर के तमाम इलाकों में जाकर के वे धार्मिक सभाएं किया करती थी और इन धार्मिक सभाओं में ही वे ऐसी महिलाओं को चुनती थी जिनका आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सके। इसी के चलते उसने 19 महिलाओं की अपनी एक फौज बनाई थी, क्योंकि उसे जैसे मोहम्मद की महिला विंग का कमांडर बनाया गया था। ऐसे में वह अपनी एक सेना बना रही थी, ऐसी सेना जो उसके लिए काम करे, जो उसके इशारे पे काम करे, जो धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की जांच में डॉक्टर शाहीन की महिला विंग से जुड़ी 19 से ज्यादा महिलाओं के फोन नंबर मिले हैं। ये सभी मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं, जो कानपुर और उसके आसपास के इलाकों के हैं। सूत्रों के मुताबिक लेडी गैंग के इन सदस्यों का डॉक्टर शाहीन ने ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त एटीएस के राडार पर हैं। उन जिलों का नाम है कानपुर, फतेहपुर और उन्नाव, जहां पर डॉक्टर शाहीन जैश की महिला विंग जमातुल मोमिनात की महिला ब्रिगेड तैयार कर रही थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच एजेंसियों की तफ्तीश में जो मोबाइल नंबर मिले थे, वो सारे नंबर इस वक्त बन जा रहे हैं। हालांकि जांच एजेंसियां उन नंबरों का डिटेल खंगाल रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर देश विरोधी गतिविधियों के लिए महिलाओं की एक ब्रिगेड को तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक शाहीन के मोबाइल फोन में दर्ज कई नंबर कानपुर के आसपास के इलाकों के हैं और इस वक्त बंद हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर शाहीन ने कानपुर को ही अपनी साजिश का सेंटर क्यों चुना? कानपुर में ही शाहीन इज्तिमा का आयोजन क्यों करती थी जैश की लेडी कमांडर? बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन जब कानपुर में रहती थी तो वे तमाम इलाकों में जाकर के महिलाओं को जोड़ती थी, उनका ब्रेन वॉश करने का काम करती थी। धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के आधार पर वे महिलाओं को बरगलाती थी और उनका ब्रेन वॉश करके अपने इस संगठन से जोड़ने का काम करती थी। लेडी डॉक्टर शाहीन ने कानपुर को ही जैश के लेडी गैंग बनाने का सेंटर क्यों चुना था? इस सवाल के जवाब को डिकोड करने से पहले डॉक्टर शाहीन का कानपुर से कनेक्शन समझना जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक 10 नवंबर को दिल्ली धमाके के करीब 25 दिन पहले डॉक्टर शाहीन कानपुर आई थी। एनआईए और यूपी एटीएस की ज्वाइंट छापेमारी में कानपुर के हितकारी नगर से हरियाणा नंबर की एक कार भी बरामद की गई है। एजेंसियों को शक है कि इस कार का इस्तेमाल शाहीन गैंग के द्वारा किया जा रहा था। एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही है कि ब्लास्ट से ठीक 25 दिन पहले डॉक्टर शाहीन कानपुर क्यों आई थी।
वो किन किन लोगों से मिली थी और किन किन डॉक्टरों से उसने संपर्क बढ़ाया था। इन सारे मामलों को लेकर एनआईए और यूपी एटीएस ने जांच तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने साल 2006 से 2013 तक कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में बतौर प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष काम किया था। यूपी एटीएस और एनआईए के सूत्रों के मुताबिक कानपुर में रहने के दौरान डॉक्टर शाहीन ने शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे बेकनगंज, चमनगंज और जाजमऊ जैसे इलाकों में अपना नेटवर्क बना लिया था। दिल्ली धमाके के सिलसिले में आरोपी डॉक्टर आरिफ को भी कानपुर से ही गिरफ्तार किया गया था, जिसने कथित तौर पर डॉक्टर शाहीन से संपर्क बनाए रखा था। जांच में यह भी सामने आया है कि शाहीन और उससे जुड़े मॉड्यूल ने कथित तौर पर कानपुर से 2 पुरानी कारें खरीदी थी, जिनका इस्तेमाल 5 शहरों में धमाकों की साजिश रचने में किया जाना था। दरअसल शाहीन ने कानपुर मेडिकल कॉलेज में 7 साल गुजारे थे और इस दौरान उसका नेटवर्क यहाँ मजबूत हो गया था। डॉक्टरी के पेशे और बुर्के जैसे धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर डॉक्टर शाहीन ने यहाँ न जाने कितने लोगों, खासकर महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित किया होगा। इसी खास ग्रुप का ब्रेन वॉश कर शाहीन अब जैश की साजिश को ग्राउंड पर अंजाम देने में जुटी थी। यूपी एटीएस और एनआईए अब कानपुर में उन इलाकों की सीसीटीवी फुटेज जांच रही है जहां शाहीन के एक्टिव रहने की बात कही जा रही है। जैश ए मोहम्मद की लेडी कमांडर डॉक्टर शाहीन का चमनगंज इलाके से गहरा नाता था। बताया जाता था कि जब वो यहाँ पर रहा करती थी तो चमनगंज में उसका अक्सर आना जाना होता था। इसके अलावा जब मेडिकल कॉलेज वो छोड़ करके गई उसके बाद भी जब भी वो कभी कानपुर आती थी तो चमनगंज ज़रूर आती थी, क्योंकि चमनगंज उसके मूवमेंट की बहुत अहम जगह है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों ने यहाँ पर अपनी निगाहें गड़ा रखी हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कानपुर पुलिस से तमाम त्रिनेत्र के तहत लगाए गए कैमरों के सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं। चमनगंज इलाके में जो कैमरे लगे थे उनके भी सीसीटीवी फुटेज मांगे गए हैं और इन सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये देखने का प्रयास किया जाएगा कि जब 16 अक्टूबर को डॉक्टर शाहीन कानपुर आई थी तो चमनगंज के किन इलाकों में वो गई थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन धार्मिक प्रवचन या इज्तिमा के जरिए महिलाओं के ब्रेन वॉश की साजिश रच रही थी। धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर लेडी टेरर गैंग बनाने की प्लानिंग कर रही थी। डॉक्टर की डिग्री, साथ ही बुर्के और नकाब में अपनी असली साजिश छिपाकर लड़कियों को दहशतगर्दी की तरफ धकेलने की साजिश धोखा नहीं तो आखिर क्या है। लेकिन सवाल यह है कि बुर्के और नकाब की ओट में छिपकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर अक़लियत की सोच क्या है। न्यूज़ नेशन की टीम ने ये भी जानने की कोशिश की। जो डॉक्टर है वो बाकायदा इसमें पढ़ लिख के इतना पढ़ा, इतना एजुकेटेड होके ऐसे काम नहीं करने चाहिए। जिस तरह से शाहीन महिला जो है जो पकड़ी गई है, पूरा ट्रेल सामने आ रहा है, इसको लेकर के आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है? आप मुस्लिम महिला के होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सच बताऊं ना आपको कि मैं ये सोच भी नहीं पा रही हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं। इतना बड़ा दुख है इस चीज़ का हमारे दिल में, जो हम दुख को बयान भी नहीं कर सकते। एक डॉक्टर्स कितनी मुश्किल होता है एक डॉक्टर बनाना, और ख़ास तौर से एक बेटी को भी पहनती है, हिजाब भी करती है। देखिए, कहीं नहीं लिखा कि आप बुर्का पहनकर, मतलब और भी गंद है ये तो। आप बुर्का भी पहन रही है, बदनाम कर रही है मज़हब इस्लाम को, कश्मीरियत को बदनाम किया, कश्मीरियों को बदनाम किया। क्या लगता है जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है उसमें डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आया? जिसने करा है उसको बिल्कुल सजा दी जाए। अगर शाहीन का नाम आया, पैसा भी है, डॉक्टर का पेशा भी है, उसका अगर पेशा है और उसने वाकई ऐसा किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलना चाहिए। जिसने आतंक किया है, जिसका भी नाम आया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम लोग उसके खिलाफ नहीं है। अगर है गलती तो सजा मिले, नहीं तो उसकी जानकारी की जाए कि बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए। साफ है कि समाज एक तरफा तौर पर डॉक्टर शाहीन की कारगुजारी की मजम्मत कर रहा है। डॉक्टर शाहीन की साजिश जैसे मोहम्मद के हैंडलर्स के इशारे पर अंजाम दी जा रही थी। 10 नवंबर के ब्लास्ट के बाद अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।